एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की बुक के तीसरे चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। इससे पहले के 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। जो तीसरा चैप्टर है वो फाइबर्स के बारे में बात करता है। फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। प्रकृति से जो फाइबर ऐसे बनते हैं उसे प्राकृतिक कहते हैं, और जो जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया है या प्रयोगशाला में जिनका निर्माण किया गया उन्हें कृत्रिम या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। प्राकृतिक फाइबर का सबसे बड़ा उदाहरण कॉटन है, रेशम है, ऊन है। यानी कि जो भी फाइबर या रेशे, जूट है, जो भी फाइबर या रेशे पौधे या जंतु से बनते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। दूसरी तरफ जो मनुष्यों ने निर्मित किए हैं, रेयान हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब जो है कृत्रिम जो है फाइबर्स है। अब फाइबर जो होता है वो ढेर सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बनता है, चाहे वो कृत्रिम फाइबर हो चाहे वो प्राकृतिक फाइबर हो। इसीलिए चूँकि ढेर सारी इकाइयों से मिलके बनता है इसलिए इसको पॉलीमर बोलते हैं या बहुलक बोलते हैं। पॉलीमर 2 शब्दों से मिलके बना है, पॉली और मर। पॉली मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है यूनिट। अब जो सिंथेटिक फाइबर है उसे कई टाइप है, जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, साथ में आपको एक्रेलिक मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, पॉलिएस्टर मिलेगा। ये सब के सब जो है सिंथेटिक फाइबर। अब जो ये सिंथेटिक फाइबर है थोड़ा इसके बारे में भी समझते हैं। प्राकृतिक फाइबर जो होता है, जैसे कि बात कॉटन है, उसका जो यूनिट होता है वो सेलुलोज का बना होता है। कृत्रिम फाइबर रेयान की बात करते हैं। रेयान का बहुत ही आजकल यूज़ होता है, गलीचों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है दरियाँ जो होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। अब रेयान जो है, रेयान क्या है कि रेयान पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम इस मायने में है कि हम मतलब मनुष्यों ने इसको निर्मित किया है, और इसमें जो है लकड़ी के लुगदी जो है, यानी कि जो उसका लकड़ी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो उसका जो बचा प्रोडक्ट है उससे ये निर्मित होता है। और ये रेशम जैसा होता है, उससे सस्ता होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसमें हमको और भी बहुत सुविधा है कि इसमें ढेर सारे शेड्स मिल जाते हैं, कलर मिल जाते हैं। चादर बेडशीट वगैरह हम लोग मिलकर बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, गलीचा बनाते हैं। मजबूत भी होते हैं ये, इनकी रस्सियाँ वगैरह भी बनती हैं। और जितने भी ये कृत्रिम फाइबर हैं ये पेट्रो पदार्थों से मिलके बनते हैं, जैसे इसके उपयोग में है जुराबे हैं, रस्सी है, तंबू है, ब्रश है, कार की सीट के जो पट्टे हैं जो इसे टैग किया जाता है, स्लीपिंग बैग्स है, पर्दे हैं, ये सब, पैराशूट भी इसी से बनता है। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर की। नाम ही से है कि पॉलिएस्टर जो है, पॉली हो गया ढेर सारा, एस्टर बना एस्टर ग्रुप हो गया, यह भी एक जो है सिंथेटिक रेशा है। अब इसके साथ फ़ायदा ये होता है कि ये वही है, जो भी कपड़े आप देखोगे जहाँ पे सिलवटें नहीं पड़ती, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, वो पॉलिएस्टर के होता है, और ये इसको धुलना भी आसान होता है। और ये बढ़िया भी है, लेकिन थोड़ा इसमें ये समस्या होती है कि कॉटन जैसा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सामान्य यूज़ के लिए बेहतर होता है, थोड़ा महंगा भी होता है। अब एक पेट होता है पॉलिएस्टर। इस पॉलिएस्टर से क्या होता है, इसी से जो है आपको देखोगे कि जो बोतलें होती हैं, बर्तन होते हैं, सबका उपयोग किया जाता है। कुछ आप जाओगे मार्केट में तो कुछ ऐसे पॉलिएस्टर मिलेंगे जो टूटते नहीं हैं, आपको बताएंगे कि प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है, वो पॉलिएस्टर ही होता है। अब एक एक्रेलिक है रेशा, उसके बारे में चलो समझते हैं। एक्रेलिक क्या होता है कि एक्रेलिक जैसे रेशम जैसा जो दिखता है वो रेयॉन होता है, वैसे जो ऊन जैसा दिखता है वो एक्रेलिक होता है।
और ये ऊन ही समझिए, बस ये सस्ता होता है और जो ओरिजिनल होता है वो महंगा होता है। सस्ता इसलिए लोकप्रिय भी है। अब इसके इसके विशेषता क्या है? जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसकी विशेषता ये है कि सस्ता है तो जन सामान्य में आसानी से लोग खरीद पाते हैं, जल्दी सूखता है, अधिक चलता है, कम महंगा है, आसानी से उपलब्ध है, रख रखाव में आसान है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाने लगा। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीथीन से बना है प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक युग ही है। अब जो ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में जो यूनिट्स होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और एक थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक होता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है और उसका रूप बिगड़ जाता है, उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी पाइप हो गई, पॉलीथीन हो गई, खिलौने होंगे, कुछ कंघियाँ हो गई। दूसरे कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं कि उनको अगर एक बार जिस सांचे में डाल दिए और उनको आप जितना भी गर्म दीजिए वो नर्म नहीं होंगे, उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। ये ध्यान रख लीजिए, आप जब कभी दुकानों पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो जो प्लास्टिक जैसा दिखता है आपको, जो टूटता नहीं है, वो मेलामाइन का होता है और बेकेलाइट के कवरिंग होती है। बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत कुचालक है, इसलिए बहुत उपयोग में आता है। बिजली के स्विच बनती है, बर्तन के हत्थे बनते हैं, ये सब बनाने में काम आता है। मेलामाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है और प्लास्टिक की अपेक्षा जो ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। टाइलें हैं, रसोई के बर्तन हैं, कपड़े बनाने के उपयोग में ये आता है, जहाँ पर जहाँ भी आग का प्रतिरोध करना है। अब प्लास्टिक का उपयोग क्यों हुआ है? क्योंकि प्लास्टिक जो है अन्न अभिक्रियाशील है, रिएक्शन नहीं करता है। अन्न कोई जो धातु उसको हम जब छोड़ देते हैं वायु में, नमी में, तो वो रिएक्शन कर लेता है, इसलिए भी इसका उपयोग बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से बढ़ा। हल्का होता है, मजबूत होता है, लंबा चलता है, इसलिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ चालक भी होता है प्लास्टिक, इसलिए इस्तेमाल होता है। अब पर्यावरण की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। ऐसे पदार्थ जो जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, उनको बायो नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। कहने का मतलब जो आसानी से प्रकृति के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, उनको जैव निम्नीकरण कहा गया, और जो नष्ट नहीं होते हैं उनको जैव अनिम्नीकरण कहा गया। अब जैव निम्नीकरण की जो स्थिति है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें आप देखेंगे इस वाले चार्ट में, तो सबसे नीचे आपको प्लास्टिक थैलियाँ दिख रही हैं जो कि अपघटित होने में समय कई वर्ष है, और जैव अनिम्नीकरण है, यानी कि ये विघटित नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी, वैसी बनी रहेंगी। उसके ऊपर वाले में देखिए टिन है, टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातु डिब्बे हैं, ये 100 से 500 वर्षों तक ये बने रहते हैं और ये भी अनिम्नीकरण है। बाकी ऊनी वस्त्र 1 वर्ष में ख़राब हो जाते हैं, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, सूती कपड़े 2 से 5 माह में, कागज़ 10 से 30 दिन में, सब्जी फल की चीज़ें 1 से 2 सप्ताह में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब प्लास्टिक का यूज़ इस तरीके से करना है कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाए। प्लास्टिक का यूज़ बहुत है, तो इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका हमको उपयोग करना है और नेगेटिव एस्पेक्ट को कम से कम करना है। इसके लिए जो है 4R सिद्धांत दिया गया है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल और रिकवर। अगर हम उसी को 4R सिद्धांत का इस्तेमाल करें तो हम प्लास्टिक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और पर्यावरण को भी नुकसानों से बचा सकते हैं।
इस तरह से ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर में कहीं कोई परेशानी होगी तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझा वहाँ पे टिक कर लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको इसी बीच में एनसीईआरटी पूरी जो है क्लास 8 कंप्लीट करा देंगे, जितने दिन हम यहाँ पे हैं या फिर जितने दिन हम नहीं पहुँच पाए हैं इलाहाबाद या बनारस, इलाहाबाद या दिल्ली, तो उस बीच में हम कंप्लीट करा देंगे। जो बच्चे इसको नहीं कर रहे हैं ये बुक दोबारा नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसके बाद समय हमारे पास बहुत कम रहेगा और आपके पास ये बहुत कम है। जो बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि बस 5 साल बाद 3 साल बाद देना है, वो 3 साल भी समय कम हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए लगातार।